नमस्कार, शब्द साँची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा पुलिस ने रील्स पर लगाई रोक, डीआईजी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। रीवा के अमाव गांव में सड़क न होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित, कलेक्टर से मांगी मदद। उप मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ली समीक्षा बैठक। रीवा में सिरमौर थाने का ग्रामीणों ने किया घेराव, पूछताछ पर आक्रोश। रीवा में बीच चौराहे पर बाइक कार टक्कर के बाद डॉक्टर ने युवक को पीटा। रीवा में हरियाली महोत्सव के तहत पुलिस ने किया वृक्षारोपण। रीवा में वन स्टॉप सेंटर ने अज्ञात गर्भवती महिला को परिजनों से मिलाया। सतना में नाबालिग चचेरे भाई बहन का शव पेड़ पर लटका मिला। अमरपाटन बाईपास पर ट्रकों की टक्कर में 2 की मौत। सीधी में भालू के हमले में 3 ग्रामीणों की मौत। मऊगंज थाना परिसर में भरा बारिश का पानी, जब्त वाहन डूबे। सिंगरौली में महिला की संदिग्ध मौत, पति पर हत्या का आरोप। शहडोल में मामूली विवाद में मैकेनिक की चाकू मारकर हत्या। और मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश से कई जिलों में स्थिति गंभीर। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। पुलिस विभाग की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए रीवा क्षेत्र के डीआईजी राजेश सिंह चंदेल ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी या सिविल ड्रेस में रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। डीआईजी ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना न केवल अनुशासन के खिलाफ है, बल्कि ये विभाग और पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। इससे जनता के बीच पुलिस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आदेश में स्पष्ट किया गया कि कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी विभागीय कार्यों से इतर ऐसी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेगा जिससे पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचे। यदि भविष्य में ऐसी कोई पोस्ट पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कठोर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखने में आए थे कई पुलिस कर्मी जो हैं अपना शासकीय कार्य के अलावा भी कई सारी चीज़ों की वीडियो खुद की रील बना के डाल रहे हैं, जो कुछ मनोरंजन टाइप की हैं, कुछ में फूड बातें भी हैं, और जिनका कोई मतलब उनके शासकीय कार्य से मतलब नहीं है, और वो स्वयं को ग्लोरीफाई करने के लिए है या इस तरह की बातें करने की जो हल्के स्तर की हैं और जो इनका विभागीय कार्य से लेना देना नहीं। तो एक पुलिस विभाग का पद जो है बड़ा गरिमा का पद होता है, और जनता भी उसको उसी हिसाब से देखती है कि वो किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं। इस संबंध में हमारे शासकीय कर्तव्य भी हैं और पुलिस रेगुलेशन में भी इस तरह के प्रावधान हैं। तो इनको कल ये आदेश जारी किया गया है कि इस तरह की किसी भी तरह का वीडियो नहीं डालें, किसी तरह की रील नहीं डालें जिससे कि पुलिस की गरिमा गिरती हो। तो उसमें बोला गया है कि अगर वो कोई व्यक्तिगत तौर पर इस तरह से अपलोड करेंगे तो फिर उन पर विभागीय कार्रवाई भी हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों को जिनको शायद इस बात का आइडिया नहीं हो कि उनको नहीं करना चाहिए, वो इन चीज़ों से अपने को अलग रखेंगे और इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। रीवा जिले के त्योंथर तहसील के अमाव गांव में सड़क न होने से ग्रामीणों, खासकर स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव का एकमात्र कच्चा रास्ता बारिश में कीचड़ से भर जाता है, जिससे स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि कीचड़ के कारण उनकी यूनिफॉर्म और जूते खराब हो जाते हैं। गाँव की छात्रा वैष्णवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर रीवा कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा पाल से पक्की सड़क बनवाने की गुहार लगाई है। वीडियो में उसने कहा, कीचड़ के कारण स्कूल जाना मुश्किल है, ड्रेस और जूते खराब हो जाते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, कृपया सड़क बनवा दें। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कई बार सड़क की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की हुई। नमस्ते कलेक्टर मैडम, मेरा आपसे यह निवेदन है कि हम लोग स्कूल जाते हैं। मेरा नाम वैष्णवी है। हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोगों का कपड़ा गंदा हो जाता है, रोज़ धुलना पड़ता है, और हम लोग का शूज़ गंदा हो जाता है। हम लोग का एक शूज़ था
जो ख़राब हो जाता है। हम लोग को महीने में एक शूज़ लाना ही पड़ता है हम लोगों को, पापा को, क्योंकि फट जाता है शूज़, इतना कीचड़ है और इसमें आना पड़ता है। आपसे मेरा यह निवेदन है कि इस रोड का जल्द से जल्द आप इसको बनवा दीजिए कि बच्चों की स्कूल की, तो हम लोगों की इस चीज़ का तो खुशी रहेगा कि हाँ बन गई है, तो अब ड्रेस गंदा नहीं होगा, वही ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग के पापा का पैसा भी रोज़ इतना खर्च होता है। अभी अगर हम लोग आप ये बना देंगी तो ना पैसा खर्च होगा और हम लोग सब खुश रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है आने में। आज तो मेरा बैग भी गिर गया था। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधोसंरचना कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने, तकनीकी मैन पावर की भर्ती शीघ्र करने और भौतिक व वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में संबंधित अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई। विभाग ने गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र में जबलपुर पुलिस द्वारा चोरी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाए गए विष्णुकांत कुशवाहा के समर्थन में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। विष्णुकांत ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार मनीष कुशवाहा ने पुरानी रंजिश के चलते उन्हें झूठा फंसाया है। उनके पास निर्दोषता के साक्ष्य होने का दावा किया गया। एसडीओपी उमेश प्रजापति ने स्थिति शांत कराई। विष्णुकांत ने सिरमौर पुलिस पर पैसे मांगने और निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आवेदन पर जांच का भरोसा दिया और साक्ष्य प्रस्तुत करने की सलाह दी। मामला गोशलपुर थाना जबलपुर से जुड़ा है। रीवा शहर में धोबिया टंकी चौराहे पर मामूली बाइक कार टक्कर ने हिंसक रूप ले लिया। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक और कार चला रहे कथित डॉक्टर के बीच बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। कथित डॉक्टर ने बीच चौराहे पर युवक पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। इस घटना का वीडियो राहगीरों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद बाइक सवार ने डॉक्टर से बहस शुरू की, जिसके जवाब में डॉक्टर ने गुस्से में आकर युवक की पिटाई शुरू कर दी। करीब 2-3 मिनट तक चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। बाद में स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। नगर निगम रीवा और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पीटीएस परिसर में विशाल पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 5000 छायादार और फलदार पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में संभागायुक्त बीएस जामोद, पुलिस महानिरीक्षक गौरव सिंह राजपूत, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे लगाए। अधिकारियों ने पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया और इसे हरियाली महोत्सव के रूप में जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। नगर निगम ने पौधों की देखरेख के लिए समुचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया, ताकि ये प्रयास रीवा के हरित विकास में योगदान दे सके। कार्यक्रम में नगर निगम और पुलिस विभाग की टीमें, सहयोगी संस्थाएं और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। रीवा जिले के थाना मनगवा क्षेत्र में 2 जुलाई को एक 45 वर्षीय अज्ञात गर्भवती महिला, जो बोलने सुनने में असमर्थ थी, को वन स्टॉप सेंटर लाया गया। गर्भावस्था के 9वें महीने में होने के कारण उसे 5 जुलाई को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक बालक को जन्म दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह और प्रशासक सुमन नामदेव के निर्देश पर वन स्टॉप सेंटर ने परिजनों की खोज की। 7 जुलाई को पता चला कि महिला सिरमौर तहसील की निवासी है और भटक कर मनगवा पहुंची थी। कर्मचारी क्षितिज तिवारी, रेखा चतुर्वेदी और सलमा खान की मेहनत से परिजनों की तलाश संभव हुई, जिन्होंने आभार जताया। सतना जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र के कुठिला पहाड़ गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल में 13 से 15 वर्ष की आयु के चचेरे भाई बहन के शव एक ही पेड़ पर दुपट्टे के फंदे से लटके मिले। दोनों बच्चे शनिवार शाम 4 बजे से लापता थे, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रात भर उनकी तलाश की। शव मिलने की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई। परिजन मौके पर पहुंचे और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। बरौंधा थाना प्रभारी अभिनव सिंह ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। शवों को नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में
मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन थाना प्रभारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। घटना से गांव में शोक की लहर है और परिजन सदमे में हैं। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास पर सोमवार तड़के 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर तत्काल शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से दूसरा ट्रक तेज गति से जा घुसा। इस हादसे में ट्रक के क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक को गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद अरमान ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक स्टीयरिंग में फंस गया था। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक को झपकी लगना माना जा रहा है। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। सीधी जिले में संजय टाइगर रिजर्व से सटे ग्राम पंचायत बस्तुआ की दलित बस्ती में सोमवार सुबह एक भालू के हमले में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने भालू को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। घटना सुबह करीब 5 बजे की है, जब भालू ने 80 वर्षीय बब्बू यादव पर हमला कर दिया। उनकी चीख सुनकर दीनबंधु साहू, मनीष साहू और संतोष यादव बचाने दौड़े, लेकिन भालू ने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में बब्बू और दीनबंधु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संतोष यादव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई, जबकि मनीष साहू, तेजबली सिंह और 2 अन्य घायलों का इलाज जारी है। हमले में एक भैंस भी घायल हुई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने भालू को घेर कर लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। मऊगंज में लगातार बारिश के कारण पुलिस थाना परिसर जलमग्न हो गया है। बारिश के चलते थाना परिसर में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वहां रखे सैकड़ों जब्त वाहन आधे डूब गए। थाना प्रभारी राजेश पटेल ने नगर परिषद के सीएमओ महेश पटेल को स्थिति से अवगत कराया। सीएमओ ने मौके का जायजा लिया और कर्मचारियों को तुरंत पानी निकासी के निर्देश दिए। जलभराव की समस्या के पीछे कई कारण सामने आए हैं। नगर परिषद ने भले ही नालियों का निर्माण किया, लेकिन उनकी नियमित सफाई न होने से वे जाम हो गई हैं। इसके अलावा सड़क निर्माण के लिए खुदाई कर रही सौगौरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के कारण कई नालियां टूट गई हैं, जिससे पानी की निकासी बाधित हुई। परिणाम स्वरूप थाना परिसर और आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के धोहनी सड़क जंगल में रविवार देर रात रिया राय की संदिग्ध मौत हो गई, जबकि पति दिलीप जायसवाल को मामूली चोट आई है। दोनों इंदौर से बुलेट पर सिंगरौली जा रहे थे। दिलीप ने इसे हादसा बताया, लेकिन रिया के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस को रिया के गले पर दबाव और नाखून के निशान मिले, जिससे मामला संदिग्ध है। रिया और दिलीप का 2019 से प्रेम संबंध था। रिया ने दिलीप पर रेप का केस दर्ज कराया था, फिर कोर्ट मैरिज की। परिजनों का दावा है कि दिलीप रिया को प्रताड़ित करता था। रिया की मां और भाई ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की, जिसमें पोस्टमार्टम और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल शामिल है। घटना से इलाके में तनाव है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी बस्ती में रविवार देर रात मुहर्रम की ताजिया देखने गए 19 वर्षीय मैकेनिक देवराज वंशकार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक के पिता नरेंद्र वंशकार ने बताया कि उनका बेटा मैकेनिक का काम करता था। देवराज के दोस्त सुहेल के अनुसार ताजिया देखने के बाद एक युवक से हल्की टक्कर के बाद विवाद हो गया। इसी दौरान 4 अज्ञात बदमाशों ने देवराज पर चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसे पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के कारण मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सोमवार सुबह 8 बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान करने का दावा कर रही है। स्थानीय लोगों ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश से कई जिलों में स्थिति गंभीर हो गई है। रविवार शाम कोटा से भानपुरा पिकनिक मनाने आए 2 युवक सोनू यादव और चेतन कुमार गांधी सागर डैम में डूब गए। एनडीआरएफ ने 15 घंटे की तलाशी के बाद सोमवार सुबह उनके शव बरामद किए। डिंडौरी में धमनी कुसेरा मार्ग बारिश से क्षतिग्रस्त होने से भारी वाहनों की आवाजाही रोकी गई। सीहोर में पार्वती नदी के उफान पर होने से एक कार
पानी में फंस गई, जिसे ग्रामीणों ने बचाया। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर 437.40 मीटर पर पहुंचने से महिष्मती घाट का पुल डूब गया। जबलपुर, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट और अनूपपुर में स्कूल और आंगनबाड़ियां बंद कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, विदिशा, रायसेन, गुना, अशोकनगर, श्योपुर और सिवनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब जान लेते हैं कल शहर में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर रीवा में 8 जुलाई को LED प्रेजेंटेशन तथा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिले की 4 जनपद पंचायतों में विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचों के 17 रिक्त पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र 8 जुलाई को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।